हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज हम एक बहुत ही क्रिटिकल इशू के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले 2-3 सालों में हमने बहुत सी ऐसी खबरें देखी जहां सिद्धार्थ शुक्ला, सिंगर के और राजू श्रीवास्तव जैसे यंग, फिट और हेल्दी लोगों की अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई। इनफैक्ट अपने आसपास भी पिछले कुछ टाइम में आई एम श्योर आपने बहुत से यंग लोगों को अचानक हार्ट फेलियर की वजह से मरते हुए देखा होगा या फिर सुना होगा। एक ज़माना था जब हार्ट अटैक सिर्फ बूढ़े और कमज़ोर लोगों में देखा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि ये प्रॉब्लम अब यंग और फिट लोगों में भी इतनी ज़्यादा होने लगी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, जहां मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ ऐसे कॉजेज़ बताने की जो कि इस तरह के केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन सभी पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में सभी ऑर्गन्स को काम करने के लिए ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, जिससे वो न्यूट्रिशन ले सकें और ऑक्सीजन ले सकें। और सभी ऑर्गन्स तक ये सप्लाई करता है हमारा हार्ट। लेकिन हार्ट अपने आप में भी एक ऑर्गन है और इसको भी काम करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। और हार्ट की जो नसें इसको ब्लड सप्लाई करती हैं, जिन्हें हम लोग कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, इनमें ब्लॉकेज अगर हो जाए तो इसकी वजह से ब्लड सप्लाई हार्ट की रुक जाती है और धीरे धीरे जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं और एक टाइम वो आता है जब ये काम करना बंद कर देती हैं और इसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। अब से कुछ साल पहले तक भी हम लोग सोचते थे कि हार्ट अटैक सिर्फ ओल्ड एज में ही आता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बूढ़े लोगों से ज़्यादा यंग लोगों में हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ मेन कॉजेज़ के बारे में, क्योंकि इन कॉजेज़ के बारे में अगर आप जानेंगे तभी आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं इस तरह की कंडीशन से। दोस्तों, हार्ट अटैक के लिए जो ट्रेडिशनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल, ये तो सब अपनी जगह है ही, लेकिन अब एक नया बहुत ही क्रूशियल फैक्टर भी इसमें जुड़ गया है और वो है कोविड-19। दोस्तों, कोविड-19 के अब बहुत सारे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी देखे जा रहे हैं, जिनको लॉन्ग कोविड के नाम से जाना जाता है। इन्हीं में से एक है हार्ट अटैक। बहुत सारी स्टडीज़ में अब ये पाया गया है कि जब आपको कोविड-19 होता है तो इसका वायरस हार्ट की मसल्स को भी डैमेज करता है, आपके लंग्स के साथ साथ। इनफैक्ट अगर माइल्ड सा भी इन्फेक्शन हो जाता है किसी को, तो उस केस में भी हार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन, जिसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, ये हो सकता है। और मायोकार्डाइटिस की वजह से भी हार्ट अटैक आपके अंदर ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा लॉन्ग कोविड की वजह से ब्लड क्लॉट्स बनने, हार्ट फेल होना और हार्ट की रिदम खराब हो जाने के भी बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। और ये सभी चीज़ें हार्ट अटैक पैदा करने के लिए काफ़ी होती हैं। अब सवाल आता है कि अगर किसी इंसान को कोविड-19 का इन्फेक्शन हो चुका है, तो ऐसे में अपने आप को हार्ट प्रॉब्लम से बचाने के लिए वो क्या कर सकता है। दोस्तों, ऐसे केसेस में बेसिक प्रिकॉशनरी चीज़ें जैसे कि मेंटेनिंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल, ईटिंग हेल्दी फूड, रेगुलर एक्सरसाइज और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेगुलर आपको अपने हार्ट का चेकअप कराते रहना चाहिए। और अगर आपको हल्का सा भी हार्ट की तरफ कोई चीज़ इशारा करती है, तो उस सिम्टम को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दोस्तों, एक और बात जो बहुत सारे लोग पूछते हैं वो ये कि सिद्धार्थ शुक्ला, के और राजू श्रीवास्तव जैसे जो हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़ थे, जिनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और वो फिजिकली फिट भी थे, एक्टिव भी थे, आखिर इनके अंदर हार्ट अटैक कैसे हो गया? इसके लिए सबसे पहली बात तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि फिट और हेल्दी होने का मतलब ये नहीं है कि आपका हार्ट भी हेल्दी है। हाँ, ये बात ठीक है कि फिट और एक्टिव रहने से आपके अंदर हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क कम हो जाता है, लेकिन ये सोचना कि अगर कोई दिखने में फिट है, उसकी बॉडी बनी हुई है, तो इसके अंदर हार्ट डिजीज़ नहीं हो सकती, ये एक गलत धारणा है। क्योंकि फिटनेस के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि हार्ट डिजीज़ पैदा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इस तरह के केसेस में रोल प्ले करता है। इसी तरह से एक्सेसिव स्ट्रेस एक अहम फैक्टर है जो कि किसी भी इंसान के अंदर हो सकता है और चाहे वो इंसान बाहर से दिखने में कितना भी फिट हो, उसके अंदर हार्ट डिजीज़ पैदा कर सकता है। दोस्तों, किसी इंसान के सिक्स पैक्स देखकर और उसकी बड़ी बड़ी बाइसेप्स देखकर आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड है, जो हार्ट है, वो भी इतना ही फिट है। कई बार फिजिकली फिट होने के बावजूद हार्ट प्रॉब्लम्स अंदर अंदर पनपती रहती हैं और आपको पता ही नहीं लगता है। और अगर आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो चुका है, तो ऐसे में तो ये रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि टाइम टू टाइम अपने सभी टेस्ट कराए जाएं
और इनमें ज़रा सी भी गड़बड़ आने पर या हार्ट से रिलेटेड ज़रा सा भी कोई सिम्टम महसूस होने पर फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। सीने में दर्द, खास करके चेस्ट के लेफ्ट साइड में या फिर सेंटर में, सीने में भारीपन होना, जकड़न महसूस होना या फिर कोई काम करते करते अचानक से कमज़ोरी महसूस होने लगना, सांस फूलना, घबराहट होना या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल होना, ये कुछ ऐसे अलार्मिंग साइंस हैं जो कि कभी भी और किसी को भी हो सकते हैं और इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ट सही तरीके से काम करता रहे और आपको कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी बीमारी ना हो, तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के साथ साथ अपने हार्ट का रेगुलर इंटरवल्स पर चेकअप कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर से अब कोविड-19 के बाद। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर भी कीजिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।